उन्होंने तो बड़ी की है। तो जो सोनी महानगर पालिका है और उनके बहुत से अधिकारी है वो सुनते नहीं है, उनको जगाने के लिए आज गणपति मंडल, नवरात्रि मंडल और यहाँ के हिंदू समाज के सभी मेंबर और भारतीय जनता पार्टी ने एक जन आंदोलन लिया है। वो अभी आगे की कार्रवाई हुई है। बोले भारत माता की जय। अरे जो हिंदू राज करेगा, अरे जो हिंदू राज करेगा, जो हिंदू राज करेगा, बोले भारत माता की जय। जय 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 श्री राम जी। जय 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 श्री राम जी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय शिवाजी। जय 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 भवानी। हरे हरे महादेव। हरे हरे जय श्री राम। जनवरी में इसका काम शुरू हुआ, तब से जाकर आज अगस्त महीना शुरू है, 8वां महीना शुरू है। अब ये उन्हें जानकारी थी कि यह पारंपरिक रूप से विसर्जन होता है, या तो काम उस तरह से होना चाहिए था या अभी तक काम पूरा होना चाहिए था। ये जानबूझकर हो रहा है कि यहाँ पर शतकों से रहने वाले कोली समाज के लोगों को ये गणपति विसर्जन की जो सुविधा थी वो बंद हो जाए। और मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि दगड़ खैर जो अभी महेश पाटिल बने हुए हैं, यदि उनको इस बात की कल्पना थी तो मुंबई शहर में गणपति विसर्जन की पूरी जिम्मेदारी यह मुंबई महानगर पालिका की है। मुंबई महानगर पालिका तकरीबन 2 महीने पहले से इस विषय में अपना काम शुरू करती है। जब यह उन्हें पता था कि इस साल यहाँ विसर्जन नहीं होगा, तो ये जानकारी यहाँ के लोगों को देने के लिए आज अगस्त महीना क्यों हो रहा है? क्या यहाँ के लोगों को उन्होंने बुलाया था, इसकी जानकारी दी थी? जब ये लोगों को समझ में आया कि यहाँ इस साल विसर्जन नहीं होने देंगे, तब जाके वे लोगों से कह रहे और यहाँ पर आके उन्होंने बोर्ड लगाया। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। यहाँ के गाँवठन के नागरिकों के भावनाओं से यह खेलने का प्रयास है। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दगड़ खैर जी, ये मान लेता हूँ कि आप मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी है, पुलिस आपका संरक्षण करेगी, आप अपना संरक्षण पुलिस से करा लीजिए। हमारी भावनाओं से खेलने के लिए आपने जो माध्यम असलम शेख को चुना है, तो असलम शेख को हम राजनीतिक दृष्टि से निपट लेंगे, लेकिन आपको जो सबक सिखाना है वो भारतीय जनता पार्टी मालाड पश्चिम में सिखा के रहेगी। गए 2 साल में आपने असलम शेख को जिन जिन कामों में वे कानूनी थे, गैर कानूनी थे, अब सबका चिट्ठा खुलेगा। अब असलम शेख को जिन जिन कामों में आपने मदद की थी, अब असलम शेख आपको बचाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इनकी महाराष्ट्र में सत्ता आई है, अब आप जितना हो सके बचने का मार्ग ढूंढ लीजिए, ये आपको मैं सूचित करता हूँ। सुनिए सर, क्या कहेंगे, किस तरह का आंदोलन रहा और अभी सुनने मिला है कि आपको परमिशन भी मिली है विसर्जन के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये यहाँ के स्थानिक गांवकरी ने अपने श्रमदान से बनाया हुआ तालाब है। कई सालों के इसका इतिहास है और यहाँ के अड़ोस पड़ोस के सभी लोग यहाँ गणपति विसर्जन के लिए जब आते हैं तो अपने ढोल ताशे के साथ आते हैं, मिरवणुक से आते हैं और यहाँ विसर्जन करते वक्त यहाँ एक धार्मिक और
भक्तिमय वातावरण रहता है। गणपति बप्पा मोरिया के गजर में यहाँ के लोग यहाँ विसर्जन करते हैं और एक आनंदमय वातावरण हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब ये तालाब का विसर्जन करने के लिए यहाँ के महानगर पालिका के अधिकारी ने मनाही की, इसके लिए हमने आंदोलन के लिए बात की, तब उन्होंने कल हमें आश्वासन दिया नहीं गणपति विसर्जन यहाँ होगा। लेकिन आज असल में यहाँ तालाब पे आने के बाद जो तालाब की दुर्दशा, यहाँ के असलम शेख आमदार उन्होंने अपने फंड का दुरुपयोग करके पूरे नियम का और पूरा जो अटी नियम रहता है उसका पूरे उस नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये तालाब की एक तो साइज़ कम कर दी, इसमें से पूरा पानी निकाला भराव के नाम पे और एक बीच में रैम बनाया, तालाब के 2 टुकड़े किए। इससे यहाँ के सभी लोगों में एक नाराज़गी है। इसके बारे में हम आने वाले समय में आदरणीय खासदार जी गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज महानगर पालिका के अधिकारी और म्हाडा के अधिकारी ने फ़ोन पे बोल के ये गणपति विसर्जन के पहले तालाब गणेश भक्तों के लिए खुला किया जाएगा और हर साल जिस तरह धामधूम से यहाँ गणपति विसर्जन होता है वैसा यहाँ गणपति विसर्जन होगा, ऐसा आश्वासन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी ने भी यहाँ आके दिया। गणपति बप्पा एसीपी साथ में आई थी और बीएमसी के अधिकारी आए थे, उनसे किस तरह का आश्वासन मिला आपको? देखिए ये पूरा रोल इसमें म्हाडा का है और म्हाडा के अधिकारी जब एक आमदार के फंड के सारे ये काम करते हैं तो इसके पूरा इंस्ट्रक्शन हमें खेदपूर्वक कहना चाहिए कि असलम शेख जैसे लोग यहाँ भी धार्मिक तनाव करने की कोशिश करते हैं और उनका एक प्रयास था कि इस साल अगर यहाँ गणपति विसर्जन नहीं किया जाए और बड़े बड़े बोर्ड लगाए उन्होंने और उससे ये गणपति विसर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसी उन्होंने योजना रखी ताकि अगले साल ब्यूटिफिकेशन करने के बाद फिर बैनर लगाएंगे, ऐसी उनकी पूरी चाल थी और उसमें वो फिर बैनर लगाएंगे। गए साल तो सब लोगों ने एडजस्ट किया, इस साल क्या दिक्कत है, इस साल भी अलग जगह करो, तालाब का सौंदर्यकरण हुआ है, इस तरह लोगों को गुमराह करके यहाँ मनाही करने का उन्होंने जो षड्यंत्र और काम किया था उसको आज पूरी तरह हमने नेस्तनाबूद किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदू धर्म पे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करेगा, उसके लिए हम देखिए बात ऐसी है, मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी होती है गणेश उत्सर्जन की पूरी व्यवस्था करे। ये सालों साल मुंबई शहर की परंपरा है और यही मुंबई महानगर पालिका इस तालाब में जहाँ हजारों मूर्तियाँ विसर्जित होती है उसको 2 टुकड़ों में बांटती है। इतना ही नहीं, इस तालाब को छोटा करने का काम कर रही है। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की बात होती तो यहाँ के जो ग्रामस्थ है, रहने वाले स्थानिक लोग हैं, उनसे राय मशुरा कर सकते थे, स्थानिक नगर सेवक उनसे राय मशुरा कर सकते थे, लेकिन ये कुछ किया नहीं। सिर्फ अपना एक अंदर का एक हिडन एजेंडा लेकर ये हमारे यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। देश का प्रधानमंत्री घर घर तिरंगा द्वारा सभी हिंदू मुस्लिम सिख को इकट्ठा करने का काम कर रहा है और यहाँ का विधायक हिंदुओं को तकलीफ हो इस तरह का काम करके उनमें बंटवारा, समाज में बंटवारे का काम कर रहा है। ये हमारे दिल का दर्द है। मैं आमदार को ये कहना चाहता हूँ, हनुमान जी का अपमान किया, हनुमान चालीसा का विरोध किया तो किसी को घर पे बिठाया, कोई घर पे बैठ गया, आप बाप्पा का अपमान कर रहे हो, बाप्पा का अपमान कर रहे हो, बाप्पा भी आपको जल्दी घर पे बिठाएगा, आपको भी उद्ध्वस्त करेगा, ये आप ध्यान में रखिए। गणपति बप्पा। और मैं ये कहता हूँ, अभी यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आने वाले कुछ दिनों में इमीडिएटली कार्यवाही करके, पहला तो ये कह रहे थे कि हम कर नहीं सकते, इतने कम दिनों में कैसा होगा, इसके लिए विसर्जन आप बाहर करो, लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है कुछ महीनों में कोविड का टाइम होने के बाद भी 2 लाख फुट का स्टूडियो बन सकता है, तो कुछ दिन में यहाँ तालाब के लिए विसर्जन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती थी। अभी ये यहाँ का जैसा अर्जुन नहीं सुन रहा था तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया, हमने थोड़ा हमारा विश्वरूप दिखाने का प्रयास किया तो प्रशासन अभी डर गया है और ये कह रहा है कि हम आपको करके देंगे, ये उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाप्पा के विसर्जन के आड़ आने वाले जो अधिकारी है, जो नेता है, जो समाज विघातक शक्ति है, उनका भी विसर्जन का हमको सोचना पड़ेगा। देखो इसके बारे में अधिकृत हमें कुछ जानकारी नहीं है,
और ना ही पार्टी में इस तरह का कुछ बातें हैं। किसी ने कुछ फोटो सेशन किया हुआ तो वही उसका आंसर दे सकता है। थैंक यू।